चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें आ गए। बट इससे पहले आप लोग लास्ट वाले इलस्ट्रेशन जो था वो देख करके आएंगे तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते थे। क्या दे रखा हुआ है? Marutis Limited is several department goods supply to each department are debited to the memorandum department stock account। मेमोरेंडम डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट बनाता है। इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो भी कॉस्ट होता था उसमें सर्टेन प्रॉफिट जो होता था वो ऐड करके हम लोग लिखते थे। जैसे ओपनिंग स्टॉक होता था तो ओपनिंग स्टॉक जितने का था वो हो गया, उसमें जो सर्टेन प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा होता वो हम लोग ऐड करके लिखते थे। फिर परचेज में सर्टेन प्रॉफिट ऐड करके लिखते थे। क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग जो भी बैलेंसिंग फिगर करके आता था वो आता था। फिर हम लोग के पास सेल्स में तो ऑलरेडी एडजस्टेड होता था, हम लोग सेल में नहीं कुछ करते थे। तो इस तरह से हम लोग करते थे ना। और एक हम लोग मार्कअप अकाउंट बनाते थे। तो मार्कअप में क्या करते थे कि जो एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रॉफिट का पार्ट हुआ, मतलब जो परसेंटेज दे रखा होता था वो वाला सिर्फ और सिर्फ पार्ट हम लोग मार्कअप में लिखते थे। आगे देखिए क्या दे रखा हुआ है। फिर बोला कि जो कॉस्ट है उसके बाद प्लस यहाँ पे सर्टेन प्रॉफिट में यहाँ पे लिखेगा टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या बोला, द मार्कअप इज क्रेडिट टू द मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। जो मार्कअप मतलब जो एक्स्ट्रा प्राइस हो गया था, जो ये देखिए जो सेल प्राइस हो गया और जो कॉस्ट हो गया उस दोनों का डिफरेंस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, वो वाले प्रॉफिट को या जो भी लॉस होगा उस दोनों को हम लोग को लिखना होता था मार्क अप अकाउंट में। यही चीज बोला कि रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस जैसे मार्कडाउन हो गया विल बी रिक्वायर्ड टू एडजस्ट इन द स्टॉक अकाउंट इन द मार्क एंड मार्कअप अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए अगर जो मार्कडाउन होता है, मार्कडाउन मतलब डिस्काउंट, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लॉस, ये जो होगा उसे हम लोग को स्टॉक अकाउंट में भी दिखाना है प्लस में मार्कअप अकाउंट में भी दिखाना है। फिर बोला द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट ए फॉर द लास्ट 3 ईयर वाज 25% फिगर रिलेवेंट टू द डिपार्टमेंट ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर एज फॉलो। तो देखिए अभी तक हम लोग के पास बस ज्ञान दिया हुआ था हम लोग किस तरह से मार्कअप स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, मार्कअप फिर मार्कअप अकाउंट बना देते हैं। उसमें हम लोग का काम का बात जो था वो था सिर्फ और सिर्फ 25% प्रॉफिट ऐड हो रहा है और सम्स में कुछ नहीं बोला। तो हम लोग एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इस सम्स में ले रहे हैं। देखिए इस सम्स में यहाँ पे 25% दे रखा हुआ है कि 25% जो है प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होता है। और सम्स में नहीं बोला कि ना कॉस्ट पे ना हम लोग के पास बोला सेल पे। तो नॉर्मली जो हम लोग यहाँ पे एजम्पशन लेते थे, नॉर्मली जो एजम्पशन लेते थे वो हम लोग लेते थे सेल में लेते हैं। जो 25% लिखा होता है इसका मतलब 25% ऑन सेल। बट इस वाले सम्स में जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हम लोग कॉस्ट में एजम्पशन लेना, मतलब ये जो 25% है ऑन कॉस्ट। और इसमें आप लोग को और उसमें लिख भी देना है, मतलब जो सम्स जो भी जब आंसर बनाओगे ना तो उसमें आप लोग नीचे लिख देना कि हाँ 25% ऑन कॉस्ट हम लोग एजम्पशन लिए हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। और हम लोग ऐसा क्यों करें वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है ना कि हम लोग एज्यूम किए हैं जो मार्कअप जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में वो हम लोग परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पे ले रहे हैं। और नॉर्मल जो सम्स हम लोग जो नॉर्मली कुछ दूसरा सम्स होता था उसमें हम लोग क्या मानते थे कि ऑन सेल के बेसिस पे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस सम्स में कंफ्यूज करने के लिए आईसीआई यहाँ पे दे रखा हुआ है ऑन कॉस्ट, लोग मानेंगे ऑन कॉस्ट। यहाँ पे लिख देना चाहिए था ऑन कॉस्ट, ये जो 25% है ऑन कॉस्ट यहाँ पे सम्स में लिखना चाहिए था, बट नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो कॉस्ट में मानेंगे, कॉस्ट में इसलिए मानेंगे क्योंकि पिछले वाला जो सम्स था उसमें कॉस्ट में दे रखा हुआ था जो इलस्ट्रेशन था। और कॉस्ट में लेने से हम लोग को ईजी हो जाता है, नहीं तो हम लोग को फिर कॉस्ट से हम लोग को मतलब यहाँ पे कॉस्ट से बनाते हैं सेल में, फिर सेल से मतलब जो भी हम लोग के पास सेल होता है सेल से फिर हम लोग कॉस्ट में यहाँ पे आते तो वो सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट में एजम्पशन सम्स का यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए ना कि एक आईसीआई की तरफ से मिस्टेक है, इसे लिखना चाहिए था कॉस्ट में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अभी तक भूल जाए कुछ भी जो मैं बताया था, जस्ट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए। सम्स में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम लोग के पास जो गिवन है वो है 25% ऑन प्रॉफिट जो है ऑन कॉस्ट बेसिस पे हम लोग के पास गिवन है। फिर हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है, फिर हम लोग के पास परचेज है और उसके बाद हम लोग के पास सेल्स। तीन चीज दे रखा हुआ है सम्स में। और सम्स में हम लोग को रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। जो हम लोग के पास सम्स में रिक्वायरमेंट है उसमें बोला अ डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंट ए फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जो नॉर्मली बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। फिर सेकंड में बोला कि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना है और थर्ड में बोला कि मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाना है। हम लोग के पास तीन चीज बनाना है जिसमें हो गया मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हो गया, मार्कअप अकाउंट हो गया और एक डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को समझ में रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम लोग के पास गिवन क्या था कि 25% उनका जो प्रॉफिट था ऑन कॉस्ट वो किस चीज का, तो वो मार्कअप दे रखा हुआ था ओपनिंग स्टॉक परचेज और उसके बाद सेल गिवन था। अब यहाँ बोला कि इट इज फर्दर असर्टेन दैट। तो यहाँ पे हम लोग के पास चार और इन्फॉर्मेशन है जिसमें फर्स्ट नंबर पे बोला कि स्टोरेज ऑफ द गुड्स फंड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कॉस्टिंग ऑफ 1000 आर रिटन ऑफ। तो यहाँ पे 1000 जो यहाँ पे कॉस्ट है गुड्स का कॉस्ट यहाँ पे बोल रहा है 1000, इसे हम लोग को क्या करना है तो इसे राइट ऑफ करना है। तो जैसे 1000 हो गया कॉस्ट का तो इसे राइट ऑफ करना है। और ये हम लोग के पास जो गेम है ना ये मार्कडाउन नहीं बोला है, यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट का बोला है। जब कॉस्ट होता था तो उस केस में हम लोग कॉस्ट के साथ मार्कअप भी हम लोग ऐड करते थे, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर सेकेंड वाले पॉइंट में बोला कि ओपनिंग स्टॉक जो है 1/4/2021 का इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग ऑफ 6000 जिसका कॉस्ट कितने दे रखा था 6000 दे रखा था
हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसे सेल किया गया। हैव बीन मार्क डाउन, इसे या मार्क डाउन मतलब यहाँ पे इसका जो प्राइस है उसे कम किया गया है इन द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹600 इन द रिमेनिंग स्टॉक इट हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे जो प्राइस था जो ओपनिंग स्टॉक का इसे में 600 का यहाँ पे मार्क डाउन किया गया, मतलब इसका प्राइस कम किया गया है। ये हो गया। अब थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला कि गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वेयर मार्क डाउन, जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये देखिए जो गुड्स यहाँ पे परचेज किया गया था ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे जो परचेज किया गया था उसमें मार्क डाउन है 1200 फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ 15,000। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट जिसका कितना है 15,000, जो परचेज किया गया था जिसका कॉस्ट कितना था 15,000, इसमें से मार्क डाउन मतलब इसमें से जो मार्क डाउन मतलब इसका जो प्राइस है वो कम किया गया, वो कितना से, तो यहाँ पे 1200, और इसमें से जो 50 यहाँ पे जो 5,000 का गुड्स जो है, देखिए 15,000 का गुड्स था, इसका जो मार्कडाउन था टोटल वो था 1200, और इसमें से जो 5,000 गुड्स हैं वो यहाँ पे रिमेनिंग अनसोल्ड है, मतलब स्टॉक के रूप में यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास फोर्थ नंबर पे क्या बोला कि डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट सब्जेक्टेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ मार्कअप और मार्कडाउन के बाद। ये हम लोग के पास सम्स हो गया जो इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब हम लोग इसे एक एक करके समझेंगे और बनाएंगे भी। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, सिंपली हम लोग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो कॉपी में आ जाइए आप लोग, कौन सा सम्स है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो है हम लोग के पास सबसे पहले डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपली डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है। स्टॉक देखिए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हम लोग अलग से बनाएंगे, वो अलग होता है। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट मतलब सिंपली जो हम लोग के पास फिगर दे रखा है उसी से हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है कितने का, तो 65,000 का, यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक जो कितने का दे रखा है 65,000, तो हम लोग लिखेंगे 65,000 का। फिर हम लोग के पास परचेज दे रखा है 2 लाख का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेज जो कितने का दे रखा है हम लोग के पास 2 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख का। फिर हम लोग के पास सेल दे रखा है 3 लाख का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल जो कितने का दे रखा हुआ है यहाँ पे 3 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 लाख का। अब शॉर्टेज का यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा था कि जो ईयर एंड में जो हम लोग के पास स्टॉक था उसमें 1,000 का शॉर्टेज था, तो शॉर्टेज को भी लिख देंगे यहाँ पे, चलिए लिखे यहाँ पे लिखेंगे बाय शॉर्टेज, मतलब स्टॉक में ही एक तरह से शॉर्टेज था ना, तो शॉर्टेज हो गया जो कितने का था 1,000 का, तो इस 1,000 को भी हम लोग लिख देंगे। फिर और तो हम लोग के पास कुछ नहीं है ना सम्स में इससे रिलेटेड, तो हम लोग को और कुछ नहीं दे रखा हुआ है मार्कअप मार्कडाउन, तो इससे तो हम लोग को कुछ भी कंसीडर नहीं करना था नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम सिंपली क्या करेंगे इसे क्लोज करेंगे। तो पहले हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने वाले हैं नीचे, ये आ जाएगा हम लोग इससे क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और सम्स में जो पहला पार्ट हम लोग के पास बोला था डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, वो यहाँ पे जाकर के हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखे थे फिगर। अब यहाँ से देखिए मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट अभी हम लोग बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो भी हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक होता था या परचेज होता था या हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक, सबको हम लोग सेल प्राइस पे लिखते थे, मतलब जो कॉस्ट होता था उसमें मार्कअप वैल्यू को ऐड करने के बाद लिखते थे। तो यहाँ देखिए सम्स में देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या दे रखा था, हम लोग के पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा 65,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी करके लिखते हैं ना, तो बैलेंस बीडी जिसका कॉस्ट हम लोग के पास कितना दे रखा था, कॉस्ट हम लोग के पास है 65,000, तो हम लोग लिखेंगे 65,000, और इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो मार्कअप वैल्यू दे रखा है वो ऐड करेंगे, और मार्कअप है 25% ऑन कॉस्ट, मार्कअप है 25%, तो कितना आ जाएगा 65,000 का 25%, तो 65,000 का 25% हम लोग के पास जो आ गया, ये आ गया 16,250। इसी तरह से करते थे ना, प्लस इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 81,250 का हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग स्टॉक आ गया। इसके बाद हम लोग के पास परचेज गिवन है जो 2 लाख का, तो परचेज में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे 2 परचेज जिसमें हम लोग के पास जो कॉस्ट है इसका कितना है, तो यहाँ पे कॉस्ट है हम लोग के पास 2 लाख का गिवन, इसमें हम लोग मार्कअप को ऐड करेंगे, तो मार्कअप हम लोग के पास 25% ही है ना, मार्कअप 25% कितना हो जाएगा 2 लाख का, तो यहाँ पर 2 लाख का 25% जो हो गया वो हो गया 50,000। इस तरह से जो हम लोग के पास यहाँ पे टोटल आ गया वो कितना आ गया, तो प्लस इक्वल टू 2,50,000 हम लोग के पास आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, 2,50,000 हम लोग के पास यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग के पास सेल दे रखा था, सेल में तो हम लोग को कुछ करना नहीं होता था, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल लिखेंगे, या रेटेड जो भी आप लोग को लिखना होगा, जो कितने का है 3 लाख का, तो हम लोग 3 लाख यहाँ पे लिख दिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परचेज का हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिए, और सेल को हम लोग सिंपली लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए
फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास एडजस्टमेंट में क्या बोला कि 31 मार्च 2022 मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें 1000 क्या हुआ है राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ हम लोग को नहीं करना है, जो कॉस्ट है कॉस्ट 1000 का है तो हम लोग राइट ऑफ जो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे ही राइट ऑफ करते हैं ना, जिसका कॉस्ट हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, कॉस्ट है यहाँ पे 1000। इसमें हम लोग मार्कअप ऐड करेंगे तो यहाँ पे मार्कअप हम लोग ऐड करते हैं जो 25% है। यहाँ पे 3000 का जो सॉरी 1000 था ना, ये 1000 हम लोग के पास कॉस्ट था, इसमें हम लोग को मार्कअप ऐड करना। मार्कअप कितना था 25%, यहाँ पे 1000 का 25% कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 250। तो 250 ऐड करने के बाद हम लोग के पास जो हो गया वो कितना हो गया 1250। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1250। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट नंबर का हम लोग के पास शॉर्टेज दे रखा होता, शॉर्टेज मतलब क्लोजिंग स्टॉक वाला पार्ट, तो हम लोग राइट साइड में लिखेंगे 1000 कॉस्ट था और इसमें मार्कअप हम लोग ऐड करने के बाद लिख दिए। अब सेकेंड नंबर पे देख लीजिए, सेकेंड नंबर पे क्या बोला कि एक गुड्स था जहाँ जिसका कॉस्टिंग कितना था 6000 था और उसमें मार्कडाउन किया गया, जिसमें सेलिंग प्राइस में जो मार्कडाउन किया गया वो कितने से 600 से, और ये जो है सेलिंग प्राइस बाय 600 मतलब सेलिंग प्राइस में यहाँ पे मार्कडाउन हो रहा है कितने से 600 से, और ये जो था रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड ड्यूरिंग द, और ये जो स्टॉक था वो सारा का सारा यहाँ पे सोल्ड हो चुका है इसी ईयर में। तो ध्यान दीजिए ओपनिंग स्टॉक था तो या तो आप लोग ओपनिंग स्टॉक से यहाँ पे 600 को माइनस कर दोगे, मार्कडाउन है मतलब डिस्काउंट हो गया मतलब लॉस एक तरह से हो गया, तो इससे ओपनिंग स्टॉक से या तो कम कर सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग जो सेल यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला है मतलब राइट साइड में सेल होता है ना, तो राइट साइड में लिखे या ओपनिंग स्टॉक से माइनस करें, दोनों तो बात ही होता है ना। देखिए ये जो हम लोग के पास 600 दे रखा हुआ था कि मार्कडाउन किया गया, मार्कडाउन मतलब हो गया स्पेसिफिकली हम लोग के पास लिखा हुआ है, कॉस्ट नहीं है ये, हम लोग के पास मार्कडाउन है मतलब डिस्काउंट है एक तरह से। स्पेसिफिकली हम लोग के पास या तो हम लोग यहाँ पे जो स्टॉक दे रखा हुआ था जो जो भी हम लोग के पास स्टॉक था इसमें से हम लोग 600 को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, या राइट साइड में हम लोग सिंपली लिख देंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, लिख देते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बाय कितने का दे रखा हुआ था हम लोग के पास, ये 600 का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे बाय मेमोरेंडम मार्कडाउन जो 600 का हम लोग करेंगे। 600 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास हमसे बोला था कि जो ओपनिंग स्टॉक था उसका मार्क डाउन किया गया, मार्क डाउन मतलब जो प्राइस था उसे कम किया गया 600 से, तो लॉस हो गया एक तरह से, और स्पेसिफिकली ये कॉस्ट तो नहीं है लॉस का पार्ट दे रखा हुआ है, तो 600 या तो ओपनिंग स्टॉक से कम करें या हम लोग राइट साइड में यहाँ पे मेमोरेंडम मार्क डाउन करके लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जब नीचे में अकाउंट बनाएंगे ना मेमोरेंडम मार्क डाउन तो उसमें हम लोग का ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा 600 का, तो ये हम लोग लिख दिए। अब नेक्स्ट वाला में देख लीजिए, ये हम लोग के पास 600 का हो गया। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास थर्ड नंबर पे बोला क्या चीज़ कि गुड्स में मार्क डाउन किया गया है 1200 से मार्क डाउन किया गया है, जिसका प्राइस यहाँ पे कितना दे रखा था 15000 दे रखा हुआ था, कॉस्ट कॉस्ट दे रखा हुआ था 1500, जिसमें से 1200 मार्क डाउन किया गया और इसमें से 5000 जो है अभी भी स्टॉक के फॉर्म में दे रखा हुआ है। जो हम लोग के पास यहाँ पे 1200 मार्क डाउन किया गया था, मार्क डाउन, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं जो परचेज वाला गुड्स, देखिए गुड्स परचेज किया गया था कितने का 15000 का, ये वाला पॉइंट आप लोग फिर से देख लीजिए कि गुड्स जो परचेज किया गया था वो कितने का, तो 15000 का यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया था, ये 15000 का गुड्स परचेज किया गया था, ये परचेज किया हुआ था। इस परचेज में से मार्क डाउन किया गया, मार्क डाउन किया गया कितने का, यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो लेस किया गया 1200 से, या तो हम लोग 1200 को क्या कर देंगे परचेज में से माइनस कर देंगे, या राइट साइड में हम लोग सिंपली यहाँ 1200 को लिख देंगे बाय क्या चीज करेंगे बाय मार्क डाउन, जो मेमोरेंडम मार्क डाउन अकाउंट बनाए मार्कअप बाय अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसका हम लोग रेफरेंस कर दे करके यहाँ पे लिख देंगे, तो कितने का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1200 का, 1200 ये आ जाएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, सिंपली देखिए पीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेल में नहीं कोई प्रॉब्लम था, और उसके बाद जो हम लोग के पास शॉर्टेज था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जो हम लोग यहाँ पे जो लिखे थे, एक तो हम लोग के पास था किस चीज़ का, जो मार्क डाउन किया गया था उसका मार्क डाउन का, और ये भी हम लोग के पास दूसरा जो था वो क्या था मार्क डाउन का दे रखा था। ये मार्क डाउन में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो राइट साइड में क्रेडिट साइड में लिखे, या तो हम लोग के पास जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें से 600 माइनस करते, या परचेज में से 1200 माइनस करते, या राइट साइड में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो दोनों में से आप लोग कुछ भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग के पास आगे तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, सीडी जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, जो बैलेंस शीट फिगर करके आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 81250 प्लस कर देंगे हम लोग 2,50,000, तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया, तो यहाँ 31,250 हम लोग के पास आ गया। इसमें जब देखेंगे तो आ जाएगा 3 लाख, प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 1250, फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे 600, प्लस कर देंगे यहाँ पे 1200, ओ सॉरी प्लस थोड़ी ना करना, 3 लाख प्लस 1250 प्लस यहाँ पे 600 प्लस कर देंगे 1200, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 3,03,050, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे 331,250, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया बैलेंस सीडी में ये आ गया 28,200 का, और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 331,250 का हम लोग यहाँ पे टोटल में लिख दिए।
आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक में। हम लोग सिंपली जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, परचेज दे रखा था, सब में एडजस्ट किए, सेल में हम लोग एडजस्ट किए। फिर हम लोग के पास जो शॉर्टेज का दे रखा था एक पॉइंट हम लोग के पास मार्कडाउन का दे रखा हुआ था, और हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग आ गया। अब हम लोग नीचे बनाते हैं मार्कअप अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे बनाते हैं मार्कअप अकाउंट। ये रहा हम लोग के पास मार्कअप अकाउंट, जो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट हम लोग एक तरह से बोलते हैं इसे। ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मार्कअप वाला जो भी वैल्यू था उसे हम लोग सबको लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग के पास मार्कअप था वो क्या चीज़ का था, 250 का हम लोग के पास दे रखा था मार्कअप का वैल्यू, तो ये हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोग के पास मार्कडाउन का दे रखा हुआ था 2, तो यहाँ पे मार्कडाउन का हम लोग लिख देंगे। फिर इसमें हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जो भी हम लोग के पास सीडी का था उसमें निकालेंगे। फिर एक हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था, एक यहाँ पे दे रखा था, तो सारे मार्कअप मार्कडाउन का जो भी वैल्यू था वो सारे को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि सबसे बोला भी था कि जो मार्क डाउन होगा उसे भी हम लोग को एडजस्ट करना है दोनों अकाउंट के साथ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस टू बैलेंस यहाँ पे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट से सबसे पहले जो हम लोग के पास है वो कितना है 250, तो लिखते हैं 250 का। फिर यहाँ पे टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, इससे हम लोग के पास कितना आया था 600। फिर हम लोग के पास आया था 1200 का, तो यहाँ पे टू मेमोरेंडम स्टॉक तो कितना आ गया 1200, और सबके ब्रैकेट में आप लोग को लिखना चल देना है कि यह क्या चीज़ का है, शॉर्टेज का है। फिर दूसरा जो हम लोग के पास है मार्कडाउन का है, जो ओपनिंग स्टॉक का। फिर मार्कडाउन का हम लोग के पास है, ये देता हूँ ओपनिंग जो ये हो गया हम लोग के पास शॉर्टेज का। ये जो हम लोग के पास हो गया ये हो गया ओपनिंग स्टॉक वाला का मार्कडाउन। ये जो हम लोग के पास हो गया परचेज का मार्कडाउन। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब ये तो हम लोग के पास हो गया। अब इस साइड का देखेंगे तो हम लोग के पास बीडी का दे रखा होता है यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी का। इसमें कितना दे रखा हुआ मार्कडाउन, तो यहाँ पे 16250, तो यहाँ पे लिख देंगे 16250। फिर हम लोग लिखेंगे बाय परचेज का दे रखा होता है, इसे भी हम लोग मेमोरेंडम मार्कडाउन का ही यही लिखते हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक जो कितने का आ जाएगा यहाँ पे इस केस में, तो 5000 50,000 है ना, यहाँ पे 50,000 का। और एक हम लोग के पास यहाँ पे आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर करके या हम लोग निकाल लेते थे सिंपली। और एक हम लोग के पास आता था टू बैलेंस सीडी, और सीडी को हम लोग यहाँ पे से निकालते थे, सीडी को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। बस ये वाली पॉइंट आप लोग को समझना है। 28,250 का, तो ये हम लोग लिख देते हैं 8200 28, और ये है 200, 28,200 हम लोग लिखते हैं। और इसे आप लोग को समझना है। अब बाकी हम लोग के पास ये सम्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग के पास निकला है 28,200 का निकला है क्लोजिंग स्टॉक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब इस क्लोजिंग स्टॉक में देख तो एक ये वाली पॉइंट देखिए, थर्ड वाला पॉइंट देखिए आप लोग। थर्ड वाला में क्या बोला हम लोग के पास जो पॉइंट है इसमें कि मार्कडाउन किया गया था 1200, और 15,000 के गुड्स पे किया गया था ना, 15,000 के गुड्स पे यहाँ पे 1200 का मार्कडाउन किया गया था। और अभी भी रिमेनिंग अन स्टॉक कितना है, तो 5,000 का अभी भी यहाँ पे स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो जो हम लोग यहाँ पे स्टॉक का निकालेंगे, मतलब कितना यहाँ पे मार्कडाउन है जो स्टॉक रिमेनिंग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से निकालेंगे। देखिए, हम लोग को 5,000 का रिमेनिंग स्टॉक है जो आउट ऑफ 15,000 का पे, और इस 15,000 पे जो मार्कडाउन किया गया था वो कितना किया गया था 1200। तो इससे हम लोग के पास निकल के आ जाएगा ना कि इस वाले स्टॉक जो यहाँ पे रिमेनिंग अनसोल्ड है उस पर कितना यहाँ पे मार्कडाउन है, ये तो हम लोग के पास निकल के आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसके में, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1200 डिवाइड करेंगे 3, तो हम लोग के पास आ जाएगा 400। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर देंगे सबसे पहले कितना, तो सॉरी ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वो भी तो जो हम लोग के पास सोल्ड है अनसोल्ड वाला स्टॉक है ना, तो हम लोग माइनस कर दे सॉरी ऐड कर दिया कितना 400। और ये 400 कैसे आया था, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए 5,000 स्टॉक था अनसोल्ड आउट ऑफ 15,000, और इस 15,000 पर जो मार्कडाउन का प्राइस दे रखा होता वो कितना था, ये हम लोग के पास गिवन था 1200, तो ये हम लोग के पास कितना गया 400 आ गया। अब इस पे हम लोग 25 डिवाइड करेंगे 125, क्योंकि 125 क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए कॉस्ट को अगर हम लोग 100 मान लेंगे, कॉस्ट पे हम लोग के पास गिवन था ना, कॉस्ट को 100 मान लेंगे तो प्रॉफिट हम लोग के पास कितना आ जाएगा 25। तो जो सेल प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना, ये हम लोग के पास सेल प्राइस। और जो हम लोग यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखे हैं, तो जो जो हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाए थे वो तो हम लोग सेल प्राइस में ही निकाले थे। तो जो हम लोग के पास ये दोनों वैल्यू होगा वो तो सेल प्राइस पे ही होगा ना, तो इसलिए हम लोग 25 इंटू 125 यहाँ पे कर दिए। और इसमें से फाइनली हम लोग माइनस कर देंगे कितना, तो 400 को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो हम लोग एडजस्ट कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 28,200 इसमें अगर प्लस कर देते हैं हम लोग कितना 400। फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 125, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 5720 आ गया।
अब इस 5720 में हम लोग क्या कर देंगे, 400 को माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। हम लोग के पास जो CD आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा 5320 का हम लोग के पास CD आ जाएगा, और हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। चलिए क्लोज करते हैं। तो ये आ गया हम लोग के पास 16250, प्लस कर देंगे यहाँ पे 50,000, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 66250 आ जाएगा। यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 66250, फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 250, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 600, फिर माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 1200, फिर यहाँ पे 5320 माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58880, जो हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके। ये हम लोग के पास सम जो मार्क अप अकाउंट था वो कंप्लीट हो गया। अब एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब हम लोग इलस्ट्रेशन किए थे, जो हम लोग का इलस्ट्रेशन था, उस इलस्ट्रेशन को भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये वाला सम्स है दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम लोग उस वाले इलस्ट्रेशन जो था हम लोग के पास, उसमें भी हम लोग ये वाले पॉइंट करके उसमें बना सकते हैं, जो हम लोग के पास ये वाला था ना। बट उसमें आप लोग को क्या करना होगा, एडजस्ट क्या करना होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है ना, जब हुआ था सेल के टाइम में जो डिस्काउंट दिया गया था, जो ट्रांसफर हुआ था, वहाँ पे 2000 ट्रांसफर था, जो सेल हुआ था प्लस में जो अनसोल्ड था, दोनों मिला करके 2000 का वहाँ पे था। तो उसमें अगर आप लोग करंट का ही लोगे तब आप लोग को ये चीज़ नहीं करना है। बट अगर उसमें आप लोग दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब दोनों को जो अनसोल्ड था प्लस में जो सेल था, दोनों को जब ऐड कर देंगे, जो हम लोग के पास सेल वाला दे रखा होता ना पॉइंट, हम लोग को क्या करना होगा उस टाइम में, तो उस टाइम हम लोग इस तरह से ही उसमें भी करने वाले हैं, मतलब एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं स्टॉक को। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग को जो बैलेंस CD का पार्ट था, बैलेंस के CD पार्ट में सबसे पहले जो स्टॉक था, उसमें अनसोल्ड वाला को हम लोग एक बार ऐड करके उसमें हम लोग निकालेंगे कितना यहाँ पे मार्कअप है, और उसमें से हम लोग मार्कअप जो था एक्स्ट्रा वाला जो एडजस्ट कर दिया हम लोग, जो 400 का मार्कअप दे रखा हुआ था। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का जो मार्कअप वाला था पार्ट कंप्लीट हो गया, प्लस में हम लोग के पास मेमोरेंडम स्टॉक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे निकाला क्या है, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला पार्ट निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाला पार्ट नीचे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए किस तरह से हम लोग निकाल, देखिए सबसे पहले देखिए, जो सेल हम लोग के पास गिवन है सम्स में, वो कितने का सेल दे रखा हुआ था। सेल हम लोग के पास जो था ये था हम लोग के पास 3 लाख का सेल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। तो यहाँ पे सेल जब लिखेंगे तो हम लोग के पास सेल कितने का हो गया, 3 लाख का हो गया। बट इस 3 लाख के सेल में से जो हम लोग के पास बोला था कि मार्कडाउन, मतलब जो सेलिंग प्राइस था उसमें 600 का क्या था, लेस किया हुआ था। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, 3 लाख का यहाँ पे टोटल हम लोग के पास सेल हुआ था। बट इस 3 लाख का जो सेल था, इसमें 600 से प्राइस कम किया गया था। अगर हम लोग को नॉर्मल प्राइस पे लाना है, इस 600 को तो ऐड करना होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे जो सेल प्राइस दे रखा हुआ उसे, जो मतलब मार्कडाउन होता है, यहाँ पे मार्कडाउन को हम लोग ऐड करेंगे 600 से, तो हम लोग के पास आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 600 को हम लोग यहाँ पे तो ऐड कर चुके हैं ना। अब जो गुड्स यहाँ पे सेल हुआ था, मतलब जो गुड्स यहाँ पे सेल हुआ था, यहाँ पे 15,000 में से 5,000 माइनस करके मतलब 10,000, तो यहाँ भी गुड्स सेल हुआ था ना। उस 10,000 में जो था, इसमें मार्कडाउन किया गया था 1200, मतलब कि ये जो 15,000 का यहाँ पे गुड्स था उसमें मार्कडाउन कितना किया गया था, 12,000। बट इसमें सेल कितना हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही सेल हुआ था। तो इसमें भी हम लोग को करना होगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे मार्कडाउन इस वाले भी पार्ट का। तो देखिए 15,000 का टोटल गुड्स था, बट इस 15,000 में से 5,000 तो सेल नहीं हुआ था ना। तो 5,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो मतलब 10,000 हम लोग के पास आ गया। अब 15,000 जो टोटल जो था, इसमें मार्क डाउन जो था वो कितना था, 1200। तो हम लोग के पास क्या 10,000 का तो आ ही जाएगा ना। यहाँ पे 10,000 डिवाइड कर देंगे हम लोग 15,000 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1200, पास जो आ गया ये कितना आ गया था, 800 का हम लोग के पास मार्क डाउन आ गया। जो हम लोग के पास यहाँ पे जो मार्कडाउन का जो ये पार्ट दे रखा था, परचेज वाला गुड्स, परचेज वाला जो गुड्स का दे रखा था पार्ट उसका। तो इस तरह से हम लोग के पास नॉर्मल जो प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो नॉर्मल प्राइस हम लोग के पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख, प्लस कर देंगे 600, प्लस कर देंगे 800, तो हम लोग के पास आ गया 3,01,400, 3,01,400। ये हम लोग के पास क्या आ गया, नॉर्मल सेल टोटल, नॉर्मल सेल प्राइस ये आ जाएगा ना। मतलब ये एडजस्ट करने से पहले, मतलब जो हम लोग के पास नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज होगा, वो इस पे हम लोग नॉर्मली वाला पे अप्लाई करते हैं। तो ये हम लोग के पास देखिए, सेल हम लोग के पास था, इसमें मार्कडाउन को हम लोग एडजस्ट कर देंगे, तो हम लोग के पास नॉर्मल सेल आ गया ना, जिसपे यूनिफॉर्म प्रॉफिट होगा। ये हो गया। अब जो हम लोग के पास प्रॉफिट जो दे रखा हो वो यूनिफॉर्म दे रखा हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट हम लोग के पास हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो देखिए सेल प्राइस हम लोग के पास है 301,40,00। अब इस पे 25% हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, और ये जो सेल प्राइस है वो 125 हो जाएगा। पार्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 25 माने हैं कॉस्ट को। कॉस्ट अगर 100 है हम लोग के पास, और ये प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो हम लोग के पास सेल प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग 25 डिवाइड बाई 125 किए, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 125 करने के बाद ये आ गया हम लोग के पास जो प्रॉफिट वो आ जाएगा 6280। तो 6280 हम लोग के पास प्रॉफिट आ गया। तो देखिए सेल, और उसमें से अगर हम लोग प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा ना।
माइनस अगर हम लोग कर देंगे 301400, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 241120, हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग के पास आ चुके हैं, तो हम लोग सिंपली तो यहाँ पे निकाल ही सकते हैं, तो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, कॉस्ट ऑफ सेल तो आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली देख लीजिए, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास गिवन है, जो कितना है ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक है सम्स में 65,000 का, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हो गया 65,000 का। फिर जो हम लोग के पास यहाँ पे परचेज दे रखा हुआ है, परचेज गुड्स का, तो यहाँ पे 2 लाख का यहाँ पे परचेज दे रखा, तो यहाँ पे 2 परचेज में कितना हो जाएगा 2 लाख का। फिर जो हम लोग के पास यहाँ पे सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को अगर हम लोग एडजस्ट कर देंगे, सेल प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को एडजस्ट कर देंगे, तो हम लोग के पास आता है कॉस्ट ऑफ सेल, तो जो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 241,120 कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। तो हम लोग के पास देखिए इस साइड का टोटल प्लस में इस साइड का दोनों का साइड का टोटल तो इक्वल होता है ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा ना। तो अगर इसे ही हम लोग सिंपली फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो इस केस में हम लोग के पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो कितना हो जाएगा 65,000 का, फिर यहाँ पे परचेज किया गया, तो हम लोग परचेज को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे परचेज हम लोग का कितना हो जाएगा 2 लाख का हो जाएगा, तो 2 लाख हम लोग ऐड कर देंगे। फिर इसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में यहाँ पे सेल और प्लस में जो ग्रॉस प्रॉफिट है दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो कितना आ गया था, तो यहाँ पे 241,120, और उसके बाद जो हम लोग के पास एक शॉर्टेज भी दे रखा था ना, तो हम लोग शॉर्टेज को भी यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कितना था 1000, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा इस केस में 65,000 प्लस यहाँ पे 2 लाख, फिर माइनस करेंगे 241,120, 241,120, फिर माइनस कर देंगे हम लोग 1000, मेरे पास जो स्टॉक आ गया वो कितना आ गया 22,880 का, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए सबसे पहले हम लोग सेल किए थे, उसमें जो मार्कडाउन का प्राइस दे रखा था उसे हम लोग एडजस्ट किए, एडजस्ट करने के बाद जो हम लोग के पास था वो नॉर्मल सेल आ गया, उसमें प्रॉफिट हम लोग अप्लाई किए 25%, तो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। और जैसे एक बार कॉस्ट ऑफ सेल आया, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लोजिंग स्टॉक निकाले, जो हम लोग सेल और जो हम लोग सिंपली जो ट्रेडिंग कार्ड होता है उसके हिसाब से, ट्रेडिंग कार्ड में हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक होता था, परचेज होता था, और यहाँ पे जो सेल और सीएल और प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मिला करके सीओजी होता था, और हम लोग के पास शॉर्टेज था। और यहाँ पे आप लोग को पता ही है डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड होता है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लोजिंग स्टॉक निकाले, जिसे अगर लिखे तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज, फिर कॉस्ट ऑफ सेल राइट साइड में था तो माइनस में आ गया, फिर शॉर्टेज राइट साइड में था तो माइनस में यहाँ पे आ गया, तो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया जो 22,880, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 22,880। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली इसे तो बना सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं ना, 22,880 प्लस यहाँ पे 2 लाख प्लस कर देंगे 65,000, तो हम लोग के पास ये टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कितना था यार, स्टॉक में लिखना 880, स्टॉक में लिखना था तो 3 लाख प्लस यहाँ पे 1000 प्लस यहाँ पे 22,800, तो हम लोग के पास कितना आ गया 323,880, 323,880, तो यहाँ भी लिख देंगे 323,880। इसमें से अगर माइनस कर देंगे हम लोग 65,000 और फिर माइनस कर देंगे 2 लाख को, के पास कितना गया 58,880, हम लोग के पास क्या आ गया क्रॉस प्रॉफिट आ गया। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हो गया। और हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर जो था हम लोग के पास जो लास्ट वाला इलस्ट्रेशन था, उसमें आप लोग एक बार इस वाला तरह से आप लोग बनाइएगा। उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम लोग के पास 1000 लिखे हैं ना हम लोग जब बनाने टाइम में, उसे आप लोग 2000 कर दीजिएगा और बाकी बनाइएगा इसी तरह से, तो आप लोग का वो भी इलस्ट्रेशन इसी टाइप पे बन जाएगा। या आप लोग उसी तरह से भी बना सकते हो, न्यू वाले स्टडी मटेरियल में उस तरह से दे रखा था तो मैंने उस तरह से बना दिया, ठीक है। और दोनों सब एक ही जैसे हैं, जो मार्क लास्ट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और लोग न्यू चैप्टर एक कोई स्टार्ट करेंगे, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर RTPM आंसर सारा करने वाला।